उपखंड अधिकारी को वन विभाग के उप वन संरक्षक द्वारा भेजे गए पत्र को लेकर माउंट आबू में राजनीतिक और सामाजिक हलकों में जोरदार विरोध देखा गया। मामले ने तब तूल पकड़ा जब 22 जुलाई को उप वन संरक्षक द्वारा उपखंड अधिकारी को एक पत्र लिखा गया, जिसमें कहा गया कि माउंट आबू में निर्माण या मरम्मत से संबंधित किसी भी स्वीकृति के लिए वन विभाग से अनापत्ति लेना अनिवार्य होगा। वन विभाग की इस चिट्ठी के बाद नगर पालिका आयुक्त को निर्देशित किया गया कि वे ऐसी सभी फाइलें वन विभाग परीक्षण हेतु भेजे। इस पत्र को लेकर भाजपा, कांग्रेस, सामाजिक संगठनों और 16 गांव राजपूत समाज सहित कई संगठनों ने विरोध जताया और इसे जनविरोधी व गुमराह करने वाला कदम बताया। मामला जब विधायक समाराम गरासिया और जिला भाजपा अध्यक्ष के संज्ञान में आया तो उन्होंने उपखंड अधिकारी से सीधे बातचीत की। विधायक गरासिया ने स्पष्ट किया है कि नगरपालिका क्षेत्र में निर्माण कार्यों को स्वीकृति देने का अधिकार केवल नगरपालिका आयुक्त को है और इसमें वन विभाग की कोई भूमिका नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार और सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित माउंट आबू मास्टर प्लान समिति, जिसके अध्यक्ष SK सिंह हैं, ने पहले ही यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है कि नगरपालिका क्षेत्र में वन विभाग का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। सामूहिक विरोध के बाद उपखंड अधिकारी ने स्थिति की समीक्षा की और नगरपालिका आयुक्त को निर्देश दिया कि वे केवल पालिका नियमों के अंतर्गत ही कार्य करें और वन विभाग के पत्र को तवज्जो न दी जाए। हालांकि जनता और संगठनों में वन विभाग के इस पीछे के दरवाजे से दखलंदाजी को लेकर नाराजगी अभी भी बनी हुई है। सुनील आचार्य, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भाजपा, अक्षय चौहान, नगर भाजपा मंडल अध्यक्ष, दलपत सिंह दहिया, अध्यक्ष 16 गांव राजपूत समाज, नारायण सिंह भाटी, नगर कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल, पूर्व भाजपा अध्यक्ष, इन सभी ने प्रशासन से मांग की है कि वे वन विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए और ऐसे कदमों को रोका जाए जिससे भ्रष्टाचार के नए रास्ते खुल सके। आप बताइए कि किस प्रकार का एक आदेश जारी हुआ है, जबकि राज्य सरकार कानून बनाती है, लेकिन यहाँ पे कानून बनाने वाले कोई और हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे को कल ही पता चला कि DFO माउंट आबू ने उच्च अधिकारियों को एक पत्र लिखा और एक ही नहीं रिमाइंडर तक भेजे कि माउंट आबू नगर पालिका द्वारा जो नियम अनुसार स्वीकृतियां दी जा रही है उसको कैसे रोक लगाई जाए। और उन पत्र के अंदर उन्होंने जो तथ्य दिए वो पूर्णतः गलत है। उन तथ्यों के अंदर ये लिखा गया है कि सभी पत्रावली हमारे कार्यालय से जाए। इससे साफ मंशा जारी होती है कि माउंट आबू का मास्टर प्लान, माउंट आबू के बायलॉज, ESZ इको सेंसिटिव जोन की गाइडलाइंस के अंदर बने। माउंट आबू का मास्टर प्लान उसके अनुरूप बना। जब मास्टर प्लान बनने के बाद राज्य सरकार ने माउंट आबू के बायलॉज बनाए। बायलॉज को स्वीकृत करते हुए राज्य सरकार ने माउंट आबू को निर्माण की स्वीकृति ESZ के तहत देना प्रस्तावित किया और उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। परंतु हमारे यहाँ के वन विभाग के जो अधिकारी है वो माउंट आबू के डेवलपमेंट में हरदम घोचा डालते हैं। ये एक एग्जांपल बताऊं, माउंट आबू के जो गुरु शिखर वाला रोड है, राज्य सरकार ने 4.5 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे उस रोड को बनाने के लिए। उस रोड के अंदर भी इन्होंने घोचा डाला कि ये रोड बिना फॉरेस्ट की परमिशन से नहीं बनेगा, जबकि रोड नहीं बन रहा था, कारपेटिंग हो रही थी। उसका कार्य को 6 महीने इन्होंने डिले किया। जल मिशन के तहत अचलगढ़ ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पाइपलाइन डालनी जा रही थी, उस पाइपलाइन को इन्होंने रोक दिया कि ये पाइपलाइन नहीं डलेगी, जबकि रोड के ऊपर से साइड से जा रही थी। तो ये तो छोटे हैं। और अब नगर पालिका जो स्वीकृति दे रही है उसके अंदर कह रहे सारी फाइलें हमारे डिपार्टमेंट में आए। ये कतई ही LSG के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर ये ऐसा प्रावधान ही नहीं है। बिल्कुल ESZ के अंदर मैं एक बात का इनका समर्थन करता हूँ, ESZ के अंदर फॉरेस्ट से 50 मीटर की दूरी के अंदर कोई आता है निर्माण, तो उसके अंदर ये अपनी जरूर राय दे सकते हैं। और वो भी आपको बता दें, आज की तारीख में कोई भी नक्शा दिया जाता है तो विद कोऑर्डिनेटर के साथ दिया जाता है। उसके अंदर उसका पूरे दिशाओं के साथ उसका डिस्टेंस मेंशन होता है। जब वो कोऑर्डिनेटर अगर फॉरेस्ट से लगती हुई है तो उसके अंदर वो बता सकते हैं कि 50 मीटर की दूरी पे ये हमारे प्रावधान है। परंतु नगर पालिका क्षेत्र और पंचायत क्षेत्र जो आबादी क्षेत्र है उसके अंदर अगर इस तरह के ये करेंगे तो इससे साफ जाहिर होता है ये सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। लोगों को जो राहत मिल रही है उस राहत के अंदर ये रोड़ा अटकाना चाह रहे हैं। हाँ, आप बताइए। आज भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष मंडल उपखंड अधिकारी जी से भेंट करने के लिए आए। विषय ये था कि 2 दिन पूर्व DFO साहब द्वारा एक पत्र मैडम को लिखा गया है, जिसके अंदर उन्होंने ये लिखा है कि आबू पर्वत में जो भी नवीन निर्माण की पत्रावलियां जारी है वो हमारे संज्ञान में आने के बाद में और हमारी टिप्पणी के बाद में आगे जा रहे हैं, जबकि इको सेंसिटिव जोन के अनुरूप मास्टर प्लान और बायलॉज का निर्माण किया गया है तो उसमें कहीं भी ऐसा अंकित नहीं है। आज सरकार की मंशा है कि आम जन को राहत मिले। माउंट आबू की जनता पिछले काफी वर्षों से पीड़ित है, लेकिन अब नवीन निर्माण की स्वीकृतियां जारी कर जनता को राहत दी जा रही है और उसमें अगर इस प्रकार के पत्र लिख करके अगर उस काम में अड़ंगा लगाया जाता है तो ये कतई उचित नहीं है।
कल जैसे कि एक्सीएम ऑफिस से पत्र निकाला था आयुक्त महोदय को जानकारी में लाते हुए कि वन विभाग द्वारा जो निर्माण स्वीकृति जारी की जा रही है उस पर वन विभाग ने आक्षेप लगाया कि ये फाइलें उनके थ्रू रोट हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मास्टर प्लान, जोनल मास्टर प्लान बना, उसमें जो इको सेंसिटिव जोन की सारी गाइडलाइंस को पालन करते हुए नगर पालिका द्वारा स्वीकृति जारी की गई है, लेकिन एक विभाग की और परेशानी को डालते हुए आम जनता को राहत नहीं पहुंचाने के हिसाब से यह वन विभाग द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है, जो सरासर गलत है। इसके लिए हमने हमारे उच्च पदाधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया। अगर आबू की जनता के साथ कोई अन्याय होता है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा तत्पर है और ये हम कोशिश करेंगे कि यह इनका मंसूबे पास नहीं हो। लगता है कि जिस प्रकार का ये आदेश निकाला गया, कहीं न कहीं माउंट आबू के लोगों में विरोध है और कहीं न कहीं इस प्रकार का आदेश जो है माउंट आबू की जनता को परेशान करने वाला है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये जो आदेश निकाला है ये जनता को परेशान करने की बात है। वैसे भी जनता दुखी हो रही है माउंट आबू की। पिछले 50-60 साल से न तो लोगों को बरोबर परमिशन मिलती है, न रिपेयर परमिशन मिलती है। आए दिन ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते हैं। चाहे पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर हटकर इस विषय में हमको सोचकर आम जनता के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी सभी दल एक समान है, सभी अपनी अपनी पार्टी की बात रखते हैं। लेकिन आज जो हम बात रखेंगे वो आम जनता की बात रखेंगे। पार्टी के ऊपर हटकर, राजनीति से ऊपर हटकर हम जो कार्य करेंगे वो करेंगे और जनता के साथ काम करेंगे। क्योंकि जिस तरह से ये जो यहाँ की वन विभाग की जो दादागिरी जो चलती है, हठ धर्मिता जो चलती है, जो आबू की जनता पर जो कानून थोपने जा रही है वो गलत है। आप बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर ये निवेदन करना चाहता हूं कि माउंट आबू की जनता पिछले 60-70 साल से ये निर्माण संबंधी कार्यों से पूरी तरह से दुखी है। हर समाज दुखी है और विशेष करके गरीब तबका, जैसे हमारा राजपूत समाज, भील समाज और अन्य भी जो पिछड़े समाज है, वो अपना एक कोठड़ी नहीं बना सकते हैं, न रसोई बना सकते हैं, न बरामदा बना सकते हैं। पिछले 50-60 सालों से माउंट आबू की जनता बहुत पिसरी है और अभी ये वर्तमान में जो कल ही एक आदेश देखा है कि वन विभाग की और इसमें हस्तक्षेप बढ़ जाएगा, तो उससे और कोड में खाज का काम करेगा ये आदेश। इसलिए मैं राजपूत समाज की तरफ से इस कानून का या इस आदेश का पूर्ण तरह विरोध करता हूं और हम माननीय एसडीएम साहब से, जिला कलेक्टर महोदय से और राज्य सरकार से भी निवेदन करेंगे कि इस प्रकार के जो ये फरमान जो जारी किए जा रहे हैं वो जनता के हित में नहीं है। उससे आबू की जनता बहुत दुखी होगी और बहुत परेशान होगी। इसलिए हम सभी इसका पुरजोर विरोध करेंगे। माउंट आबू से अनिल एरन की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।